सोचिए, क्या सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य बच्चों की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 को करीब से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस एक लाइन में कितनी ताकत छिपी है। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, ये एक मजबूत ढाल है। ये रहा वो वाक्य, स्क्रीन पर देखिए। हर एक शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है और आज हम करने क्या वाले हैं, हम इसी एक एक शब्द को खोलकर उसकी गहराई को समझेंगे। तो सवाल यही है, एक अकेला वाक्य, इसमें आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले इसके मौलिक नियम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सुरक्षा की उम्र क्या तय की गई है, कौन कौन से विशिष्ट प्रतिबंध हैं और ये खतरनाक वाला क्लॉज क्या कहता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे एक शक्तिशाली ढाल बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसका मौलिक नियम क्या है, इसका मूल कथन क्या कहता है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, सुरक्षा की उम्र यानी एज ऑफ प्रोटेक्शन। अब जरा इस पर फोकस करते हैं। उम्र, ये इस पूरे कानून की कह सकते हैं बुनियाद है, सबसे जरूरी हिस्सा। 14 साल से कम, ये शब्द एकदम साफ, एक लकीर खींच देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही वो कानूनी मानक है जो बच्चों की सुरक्षा करता है। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक वादा है, एक गारंटी है। लेकिन सवाल उठता है कि यही उम्र क्यों? मतलब 13 या 15 क्यों नहीं, 14 ही क्यों? देखिए, इसकी वजह यह है कि कानून को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई अगर मगर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं और कोई अपवाद भी नहीं। तो ये आयु सीमा का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, अगर कोई बच्चा 14 साल का होने में एक दिन भी कम है तो वो काम नहीं कर सकता। बस फुल स्टॉप, बात खत्म। अच्छा, उम्र की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विशिष्ट प्रतिबंध यानी स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस। अब जरा काम करने की जगह पर ध्यान देते हैं। ये कानून कुछ जगहों का नाम सीधे सीधे साफ साफ लेता है। किसी कारखाने या खान में ये शब्द ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं। ये वो जगहें हैं जिन्हें उस समय बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। तो सवाल फिर वही है, खास तौर पर कारखाने और खानगाही जिक्र क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये जगह खतरनाक हैं और बच्चे इन जगहों पर काम करने के लिए नहीं बने हैं। तो याद रखिए, फैक्ट्री और माइन, इन दो जगहों के लिए कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। कोई लेकिन, कोई अगर नहीं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे यहां काम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खतरनाक खंड या द हैजर्डस क्लॉज। अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो इस कानून को एक तरह का एक सुरक्षा जाल, एक सेफ्टी नेट बनाता है। यही वो हिस्सा है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन, थोड़ा भारी शब्द है ना? इसका सीधा मतलब है कोई भी दूसरा खतरनाक काम। तो अब बात सिर्फ फैक्ट्री या माइन तक सीमित नहीं रही, इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। ये कमाल की बात है ना? देखिए, कानून बनाने वालों ने कितनी होशियारी से इसे लिखा है। एक तरफ तो वो स्पेसिफिक हैं, फैक्ट्री और माइन का नाम लेकर, और दूसरी तरफ वो एक जनरल कैटेगरी भी बना देते हैं, कोई भी खतरनाक काम। तो जो कुछ छूट गया वो भी इसके अंदर आ गया। तो ये खतरनाक शब्द इतना जरूरी क्यों है? ये इस कानून को कह सकते हैं फ्यूचर प्रूफ बनाता है। ये हमें उन खतरों से भी बच्चों को बचाने की ताकत देता है जो शायद आज मौजूद भी नहीं है या जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तो अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग करके समझा। अब बारी है इन सबको जोड़ने की और देखने की कि ये मिलकर कैसे एक शक्तिशाली ढाल बनाते हैं। तो चलिए इसे एक साथ रखते हैं। स्टेप 1, किसकी सुरक्षा हो रही है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों की। स्टेप 2, उन्हें कहां पर पूरी सुरक्षा मिल रही है? किसी भी फैक्ट्री या माइन में। और स्टेप 3, उन्हें और किस चीज से बचाया जा रहा है? किसी भी दूसरे खतरनाक काम से। है ना एकदम सिंपल, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल। तो अब इस पूरे वाक्य को एक बार फिर से देखिए। अब शायद इसके हर शब्द का वजन, इसकी गहराई और ज्यादा साफ महसूस हो रही होगी। पर यहां एक सोचने वाली बात है, यह आर्टिकल खतरनाक काम के खिलाफ तो एक ढाल है, बिल्कुल है, लेकिन जो काम खतरनाक नहीं है उनके बारे में इसकी चुप्पी क्या कहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और इसका जवाब हमें एक समाज के तौर पर मिलकर ढूंढते रहना होगा।